वह पुष्टि हो जाती है, वह आधार हो जाता है। उसके बाद दूसरे आधार, अनेक प्रकार के आधारों को ढूंढ करके इस विद्यालय के संचालन की बाधाओं को रोकने का कार्य किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ, मैंने पहले ही अपने अभिव्यक्ति के शुरुआत में ही बोला है कि जो बच्चों के शिक्षा का विरोधी है वह राष्ट्र का सबसे बड़ा विरोधी है। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आज अपने दमखम के साथ में अपनी ताकत को दिखाते हुए इस विद्यालय के बाईपास गेट के साथ में शैक्षणिक कार्यों का शुभारंभ किया गया। आज विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। किसी दिन अगर दिमाग की गर्मी बढ़ी तो उस सील को भी तोड़ दिया जाएगा जैसे बाकी सील को तोड़ दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार से कहीं से भी गुरेज करने का कार्य नहीं किया जाएगा। जो विरोधी होंगे अच्छे नागरिक बन के दिखाएंगे और जिसका कार्य हमारे शिक्षक एक ही योद्धा की तरह कर रहे हैं। हमारी बहनें जो शिक्षिका बहनें हैं उन्होंने संकल्प ले रखा है कि स्कूल के एक से एक बच्चे को, जो भी हमारा अंतिम पायदान का बच्चा होगा, उसको भी देश का एक सच्चा नागरिक बना के रहेंगे। इसमें हमारे निर्देश यादव जी ने अपना सर्वत्र न्यौछावर किया, प्रमोद जी हुए, अरविंद जी हुए, सभी लोगों का योगदान रहा। आप लोगों की एक ही मंशा थी कि सारी चीजें एक तरफ, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। आप लोगों ने जब भी राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के पदाधिकारियों से वार्ता की तो एक ही चीज रही कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य न बर्बाद हो। हम लोगों ने भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों तक वही बात रखी। आप लोगों की इतनी पूरी भावना है जिसको हम नमन करते हैं। और आप सभी जनतावासियों से, पत्रकार बंधुओं से और हमारे यहाँ जो शिक्षक साथी हैं, सभी से अनुरोध करेंगे कि आप वैदेही जी के हाथों को मजबूत करें। और आज जो विद्यालय खुला है ये किस आधार पर खुला है और किस तरीके से ये हुआ है यहाँ कार्यक्रम? इसलिए जैसे आज जो कार्यक्रम बापू चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा आयोजित की गई थी, पहला चीज जो है ना समन्वय स्थापित करने के लिए। समन्वय मतलब कि राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ से, इस क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग से, इस क्षेत्र के पंचायत से, इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों से के साथ में सामंजस्य और उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बापू चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक वैदेही शरण यादव जी हैं, उनके द्वारा। और ये राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ जो 25 अगस्त को जो इस विद्यालय के साथ में कृत हुई थी, उसका घोर निंदा और विरोध करते हुए, जो कि मध्य सत्र में शैक्षणिक सत्र को स्थगित किया गया था सील करके, उसका विरोध किया है। न कि जो है जैसे मान लीजिए जो नोटिस भी लगी है, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि बिना मान्यता के विद्यालय संचालित हो रही है। जो डीआईएफ साहब ने जब उनसे हम लोग मिले और पत्राचार किए और उनको शासनादेश दिखाया तो शासनादेश से पुष्टि किया उन्होंने कि 2014 में ली गई मान्यता वह पूर्ण रूप से लीगल है और वर्तमान में विद्यालय मान्यता के साथ है और संपूर्ण मान्यता इस विद्यालय के पक्ष में प्रमाणित हुई और पुष्टि हुई है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक साहब ने किया है। तो आज उसी का सम्मान और समन्वय समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हम सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो साहब मानते हैं, किसे दोषी मानते हैं बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है? देखिए, अधिकारियों का इसमें हम कहीं दोष इसलिए नहीं मानते हैं। अधिकारियों को भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन्हें बताया गया कि 14 की मान्यता 17 में समाप्त हो गई है, जबकि शासनादेश सन 2013 का ही बताता है कि 3 वर्ष की मान्यता अस्थायी मान्यता होगी। तो क्या इतने बड़े अधिकारी को इस शासनादेश का ज्ञान नहीं था? शासनादेश का, चूंकि प्रतिदिन इतने शासनादेश आते हैं, उनको इस बात का आभास नहीं था। उनको बताया गया था सन 2014 में सन 2013 के शासनादेश का खंडन कर दिया गया। जब हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, हमारे माननीय अधिकारियों ने उस चीज को टटोला, सारे शासनादेश को देखा और उसको देखते हुए उन्होंने इस बात को पाया कि हाँ, हमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे और इस चीज को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मध्य सत्र में किसी भी कारण से विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उस गलती को एक्सेप्ट करते हुए विद्यालय खोलने के लिए सहमति जताई गई।